आपका जमीन, आपका मकान या आपका कोई दुकान है, अगर उस पे किसी का कब्जा है और आप कब्जा खाली करवाना चाहते हैं तो अब जो है आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये कब्जा हटेगा। लेकिन कब्जा हटेगा तो आपके पास भी कुछ कागजात जो है वो रहने चाहिए। वो कौन कौन से कागजात हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो फैसला में क्या कहा गया वो भी जानना बेहद जरूरी है। देखें, अवैध कब्जा का जो विवाद है एक बड़ा विवाद है, यानी जमीन किसी की, कब्जा कोई और करके रखा हुआ है। कोई जबरन जो है मकान पर कब्जा कर लिया है, कोई जबरन जो है दुकान पर कब्जा कर लिया। यहां तो हम बता रहे हैं ये तो निजी जमीन है जिसकी बात करने वाले हैं अभी फिलहाल। लेकिन अब तो यहाँ पर लोग सरकार की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। सरकार की जो जमीन है, यानी सरकार भी अपने जमीन से परेशान है, यानी सरकार की जमीन को भी लोग कब्जा कर लेते हैं, अवैध तरीके से अतिक्रमण कर लेते हैं। सरकार के द्वारा भी कार्रवाई की जाती है। लेकिन अगर किसी का जो निजी जमीन है और निजी जमीन पर अगर कोई व्यक्ति जो है आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया है, उसके लिए ये जरूर जान लीजिए क्या कैसे ये सिस्टम जो है वो काम करेगा। बहुत लोग नहीं जानते हैं क्या होता है, कैसे होता है प्रक्रिया, कितना खर्च आएगा, समय कितना लगेगा और दस्तावेज क्या क्या लगता है। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट का जब एक फैसला आया तो फैसले में एक लाइन जो कहा गया वो सबसे बेहद महत्वपूर्ण लाइन है, और वो लाइन क्या है उसको जरूर जान लें। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अगर कोई भी कब्जा करने वाला है, यानी कब्जा करने वाला मतलब आपकी जमीन है और इस जमीन को अगर कोई कब्जा करने वाला है तो कब्जा करने वाला उसका जो है उसका मालिक नहीं हो सकता है। साफ साफ कहा गया है कब्जा करने वाला जमीन का जो है संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है। आखिर उसके जो अधिकार दिए गए जो नियम है वो अलग बात है, लेकिन कोई कब्जा अगर आपकी संपत्ति को कर लिया है तो कब्जा करने वाला संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में जो है अगर बात करें, ये भी कहा गया कि कोई भी अगर संपत्ति का मालिक है, मान लेते हैं ये जमीन अगर आपकी है और जमीन अगर रमेश के नाम से है तो रमेश संपत्ति का मालिक है, और संपत्ति का मालिक जो जिसके नाम से संपत्ति है वो बलपूर्वक यानी बल प्रयोग करके, आप कह सकते हैं बलपूर्वक जो है आपको बेदखल कर सकता है, यानी जो संपत्ति का मालिक है वो भी बलपूर्वक आपको बेदखल कर सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन दे दिया गया, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि हाँ वो मान लेते हैं ठीक है 12 साल से हो या 20 साल से हो, वही संपत्ति बेची दिया, वो हो सकता है आपको बेदखल कर दे। लेकिन एक है कि अगर कोई ऐसा जगह है, मान लेते हैं अब यहाँ पर कोई खाली जो जमीन है जिसपे खेती होती है, कोई ऐसी जमीन है जिस पर मकान बना हुआ है, अब मकान में अगर किसी को आप बेदखल करने जाएंगे, उसका घर का जो सामान है वो क्षतिग्रस्त होगा तो आपके ऊपर अलग से कार्रवाई हो सकती है। तो वैसे सिचुएशन में अगर मान लेते हैं वो व्यक्ति जो है आज से कब्जे में नहीं है, 12 साल से अधिक समय से कब्जे में है, तो आप कानूनी प्रक्रिया का सहारा लें ताकि आपको भी कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपको कानूनी प्रक्रिया में जाना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये जो कानून है, यानी अगर बात करें कब्जा कानून जो है, यानी देखें कब्जा अगर मान लेते हैं आपकी जमीन है और जमीन पर अगर 12 साल जो है, यहाँ पर अगर बात करें साल से अधिक समय से कोई कब्जे में, कोई मकान में बना के रह रहा है आपकी जमीन पर, तो आप जो है यानी आपकी जमीन, लेकिन जमीन का दस्तावेज आपके पास है, जमीन का कागजात आपके पास है, जो व्यक्ति कब्जा किए हुए उसके पास कागजात नहीं है, उस व्यक्ति के पास जो कोई प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है, वो आपके पास है। लेकिन 12 साल से अधिक समय से है, 20 साल से है, 50 साल से कब्जे में है, तो आप यानी कोई भी आप अगर इसको जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत हटा सकते हैं। ऐसे अगर वो मकान बनाकर रह रहा है तो आप उसको हटा नहीं सकते हैं, और कब्जा करने वाले को भी अधिकार है कि वो अपना मालिकाना हक का दावा
कर सकता है। लेकिन ऐसे केस में जहां पर मालिक जो है एक तरह से कह सकते हैं जो संपत्ति का मालिक है उस टाइम पीरियड में, मतलब जब से कब्जा हुआ है तब से लेकर, यानी जब से जो एक तरह से जब से हम ऐसा कह सकते हैं जब से कब्जा हुआ है ना, तब से लेकर 12 साल तक जो है संपत्ति के मालिक ने ना उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया, ना किसी प्रकार का कोई केस फाइल है उसके खिलाफ, कोई भी किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो उस केस में जो है यानी आप कह सकते हैं जो कब्जा करने वाला है उसको भी अधिकार है कि वो भी अपना दावा कर सकता है। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट का जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया जो इम्पोर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है कि कब्जा करने वाला संपत्ति का मालिक कभी नहीं बनेगा, और अधिकांश जो फैसले हैं वो संपत्ति के मालिक के पक्ष में फैसले हैं, यानी जिसकी जमीन मालिकाना हक उसी का होगा, जिसके पास कागजात मालिकाना हक उसी का होगा। अब ये होता कैसे होता क्या, मान लेते हैं आपकी पहले क्या होता था, पहले के मान लेते हैं जमीन आपकी कहीं और है, अब कोई क्या किया इसको जबरन कब्जा कर लिया, लेकिन संपत्ति का मालिक उसको जान रहा है, लेकिन संपत्ति का मालिक जो है वो अकेला है और वहां पर जो है आप कह सकते हैं डर से कर सकते हैं, भय से कह सकते हैं, वहां जाने में सक्षम नहीं है। और हो सकता है कि पहले का वैसा सिचुएशन उनके क्षेत्र में रहा होगा कि वो डर कर जो है उसके खिलाफ भी किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं किए होंगे, लेकिन अभी वर्तमान जो सिचुएशन है ऐसा नहीं है। अब सारे जमीन का जो दस्तावेज है वो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे और दिखते हैं, और जो संपत्ति का मालिक का अगर आप पता लगाना चाहें कि इस जमीन का मालिक कौन है, इस मकान का मालिक कौन है, वो आप आसानी से लगा सकते हैं। इसलिए अब सारा सिस्टम जो वो पहले जैसा नहीं है। अब अगर कोई अपना कानूनी अधिकार जो है वापस पाना चाहता है, अपना कब्जा वापस पाना चाहता है, तो वो प्राप्त कर सकता है। खर्च की बात तो जो कोर्ट फीस है वो तो आपको खर्च लगेगा ही, है ना, जो भी आपका सिविल कोर्ट का जो भी फीस होगा, जमीन कितना है उस हिसाब से उसका फीस जो है वो तय होता है। साथ में आपकी जो वकील है और वकील का जो भी चार्ज होगा वो भी आपको देना होगा, जो उनकी फीस होगी वो भी आपको जो है एक तरह से चुकाना होगा। कितना समय लगता है, देखें मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी जो जमीन है उस जमीन का जो विवाद है अगर परिवार वालों से नहीं है, यानी कब्जा करने वाला व्यक्ति जो है आपका परिवार का कोई सदस्य नहीं है, होता है बहुत लोगों का जो कब्जा का विवाद चल रहा है तो वो एक तरह से कब्जा करने वाला जो है ना, करने वाला एक हिस्सेदार है, तो इसमें क्या होता है ये मामला थोड़ा सा जो उलझा हुआ हो जाता है कि अब सभी का जो शेयर है उसको सही तरीके से वेरीफाई करना, और साथ में जो व्यक्ति के द्वारा जो है जमीन बेचा गया, किसको कितना शेयर मिला, ये सभी को मिलान करते हुए और ये देखना कि ये जमीन पर जो है उसका जायज कब्जा है या एक तरह से अवैध है, तो वो डिपेंड करता है। तो इसमें थोड़ी हो सकता है हर प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अगर जो कब्जा करने वाला व्यक्ति है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई और है, तो उसको डायरेक्ट प्रूफ मांगा जाएगा कि आप इस जमीन पर जो कब्जे में है किस आधार पर कब्जे में है। दस्तावेज की बात है तो अगर आपकी जमीन जो है पहले खरीदी हुई जमीन थी तो आपके पास रजिस्ट्री का जो है वो नकल होना चाहिए। आपके पास अगर आपकी पूर्वज की जमीन है तो आपके पास जमीन का खतियान तो होना चाहिए, और साथ में अगर दोनों दस्तावेज हैं तो आपके पास जमीन का म्यूटेशन भी होना चाहिए। तो ये सभी प्रूफ हैं जिसको लेकर आप कोर्ट जा सकते हैं और आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। अगर आपके पास इसके साथ भी अलावा भी अगर आपके पास किसी प्रकार का गिफ्ट डीड है तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास किसी प्रकार का वसीयत है तो वो भी आप ले सकते हैं। इन सभी दस्तावेज को लेकर जो है यानी आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। अब ये आपका जब दावा पेश आप करेंगे तो जो कब्जा करने वाला व्यक्ति है उसको नोटिस भेजा जाएगा, उससे जवाब मांगा जाएगा कि जब ये आपकी जमीन नहीं है तो आप किस आधार पर कब्जे में हैं। अब डिपेंड करता है, देखें जो कब्जा करने वाला व्यक्ति है वो किस प्रकार का व्यक्ति है, वो गरीब है या मान लेते हैं कब्जा जो किया है किस आधार पर, क्या वो सरकार के द्वारा उसको बंदोबस्त का कोई पर्चा दे दिया गया है। तो सारे सिचुएशन को देखने के बाद जो है व्यक्ति गरीब है, व्यक्ति के पास उस जमीन के अलावा कोई जमीन नहीं है, तो कब्जा जो करने वाला जब उसको नोटिस भेजा जाएगा तो वो भी अपना जवाब में जो है जो भी देना होगा अपने स्तर से, जो उनके वकील होंगे
वो जो भी एक तरह से सबमिट करेंगे वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अगर आपकी संपत्ति है तो आपको ये संपत्ति वापस जरूर मिलेगी। अगर आप अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आसानी से आप अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।